क्लास आप सभी आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक प्रांजल निकाल लीजिए। अध्याय 9 विशेषण। ये PT 3 का सिलेबस नहीं है, ये किसी बच्चे की पुरानी बुक है तो उसमें उस बच्चे ने ये PT 3 लिखा था, लेकिन ये PT 3 का सिलेबस नहीं है। आपका सिलेबस चेंज होता रहता है। तो अध्याय 9 पढ़ेंगे हम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, विशेषण के बारे में। विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण हम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। पेज नंबर 39 आप निकाल लीजिए, पढ़िए और समझिए। यह प्रांजल का घर है। प्रांजल अच्छा लड़का है, वह सुंदर और मेधावी है। वह 10 वर्ष का है। उसका घर बड़ा है। मकान के आगे बगीचा भी है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इसके घर का रंग नीला है। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द अपने साथ आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर अच्छा, सुंदर, मेधावी, 10 वर्ष, बड़ा, रंग बिरंगे, नीला, ये सब क्या है, ये अपने साथ जो संज्ञा शब्द इनके लगे हुए हैं या फिर जो सर्वनाम शब्द हैं उनके बारे में कुछ बता रहे हैं। जैसे प्रांजल क्या है, संज्ञा है। प्रांजल के बारे में शब्द बता रहा है अच्छा, कि प्रांजल कैसा है, अच्छा लड़का है। वह क्या है, सर्वनाम। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था सर्वनाम क्या होते हैं। तो वह कौन है, सर्वनाम। वह के बारे में सुंदर और मेधावी शब्द बता रहे हैं कि वह कैसा है, सुंदर और मेधावी। अगेन सर्वनाम को 10 वर्ष, मतलब जो सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग किया गया है उसकी आयु कितनी है, 10 वर्ष। या घर, घर क्या है, संज्ञा। संज्ञा के लिए यहाँ पर घर के बारे में बता रहा है ये शब्द कि घर कैसा है, बड़ा है। बगीचा संज्ञा है, बगीचे के बारे में बता रहा है, या सॉरी, ये जो फूल हैं वो कैसे हैं, संज्ञा। ये फूल क्या है, संज्ञा है। फूल के बारे में बता रहा है कि फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे। ऐसे ही जो घर है संज्ञा, उसका रंग ये शब्द बता रहा है कैसा है, नीला। यानी संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द आए हैं उनके बारे में जो शब्द कुछ बता रहे हैं वो क्या हुए, आपके विशेषण। जैसे अच्छा, सुंदर, मेधावी, 10 वर्ष शब्द प्रांजल के बारे में बता रहे हैं, और बड़ा व नीला शब्द घर के बारे में बता रहे हैं कि घर कैसा है, और ये शब्द बता रहे हैं प्रांजल कैसा है। रंग बिरंगे शब्द फूल के बारे में बता रहे हैं कि फूल कैसे हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहेंगे हम, विशेषण, यानी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, विशेषता मतलब क्या अलग है, क्या विशेष है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब ये एक छोटी सी बात जो नोट करने वाली है, हमें विशेषण तो समझ आ गया, लेकिन कहीं कहीं आपको संज्ञा या सर्वनाम ऐसे ना लिख करके विशेष्य अगर कहीं दिख जाए तो आप समझ जाइए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बात हो रही है। क्योंकि विशेषण जिसके बारे में बताता है, जैसे प्रांजल अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हुआ, विशेषण हुआ। यानी प्रांजल के बारे में अच्छा शब्द बता रहा है कि प्रांजल कैसा है, अच्छा है, तो अच्छा हुआ विशेषण। लेकिन प्रांजल क्या हुआ, प्रांजल हुआ विशेष्य, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा होता है वो विशेष्य होता है। अब विशेष्य क्या हो सकता है, संज्ञा हो सकती है या सर्वनाम हो सकता है। तो कहीं पर आपको संज्ञा सर्वनाम मिलेगा तो कहीं पर आपको ये ना लिख करके विशेष्य और विशेषण मिलेगा। विशेष्य और विशेषण लिखा मिले तो समझ जाइए विशेष्य जिसके बारे में बात हो रही है, विशेषण जो बताया जा रहा है। अब हमने आपके विशेषण की डेफिनेशन पढ़ी, उसको हमने समझा कि वाक्य पढ़ के हम कैसे पहचान सकते हैं। इसके कुछ भेद होते हैं, मतलब प्रकार होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। जैसे इसके 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण को हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, मतलब कोई गुण होना। यानी जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, अगर हम संज्ञा सर्वनाम ना लिखे तो हम इसको विशेष्य भी लिख सकते हैं, शब्दों के गुण या दोष बताए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आप कहेंगे गुण या दोष
दोषवाचक क्यों नहीं लिखा उसे? गुण हो या दोष हो, मतलब है तो क्वालिटी ही ना, चाहे वो बैड क्वालिटी हो चाहे गुड क्वालिटी हो, क्वालिटी को तो क्वालिटी कहेंगे। तो यहाँ पर गुणवाचक हिंदी में ऐसे यूज़ किया जाता है, फिर चाहे वो दोष ही क्यों ना बता रहा हो। तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं वो शब्द जो हमें संज्ञा के गुण के बारे में बताते हैं। जैसे मीठा आम, यहाँ पर मीठा क्या है? आम की विशेषता या गुण बता रहा है कि आम कैसा है? मीठा है। लाल गुलाब, यहाँ पर गुलाब के गुण के बारे में बता रहा है। गुण मतलब क्या अलग है, क्या विशेष है, ठीक है। तो लाल गुलाब यहाँ पर क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। मतलब उसकी पहचान, गुलाब लाल रंग का है तो लाल गुणवाचक विशेषण। मोटा आदमी, अब देखिए मोटा किसी का गुण हो सकता है क्या? वो दोष भी नहीं हो सकता, लेकिन विशेषता ज़रूर है। तो मोटा क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। यहाँ मीठा शब्द आम का स्वाद बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर आम का स्वाद क्या है? आम का स्वाद का गुण क्या है? मीठा। ऐसे ही लाल शब्द गुलाब के रंग के बारे में बता रहा है और मोटा शब्द आदमी के आकार के बारे में बता रहा है। तो कहीं पर स्वाद के बारे में बता रहा है, कहीं रंग तो कहीं आकार, मतलब कुछ ना कुछ हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं, उसके गुण या दोष। अतः ये सब गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक नाम से ही समझ जाइए, जो संख्या बताए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा बताए उन्हें संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे एक हाथी, दो पक्षी, चार गाड़ियाँ। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण में क्या है? हमें एग्जैक्ट नंबर पता होता है कि कितनी है संज्ञा या सर्वनाम। एक हाथी है, 10 हाथी है, 10 पक्षी हैं, 50 गाड़ियाँ हैं, मतलब नंबर हमें एग्जैक्ट पता है, तो उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ 1, 2, 4 शब्द संज्ञा की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ पर आ गया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण संख्यावाचक से कैसे अलग है? यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता या फिर उसका मेजर दूसरे तरीके से किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे नाप तोल करके अगर हम मेजर करते हैं क्वांटिटी को, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण यानी नाप तोल को प्रकट करें उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, अब दूध को आप लीटर्स में तो मेजर कर सकते हैं कि ये 1 लीटर है, 2 लीटर है, 50 लीटर है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते। 1 दूध है, 2 दूध है। अगर आप कहेंगे कि मैम 1 पैकेट के दूध को भी तो हम 1 दूध कहेंगे, लेकिन उसको 1 नहीं कहेंगे, वो पैकेट जो है ½ लीटर का है, 1 लीटर का है, ऐसे उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट नंबर में उसको मेजर ना करके दूसरे नाप तोल के तरीक़ों से जब हम मेजर करते हैं यानी नाप तोल करते हैं, तो हम परिमाणवाचक विशेषण उसको परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2 लीटर दूध, 5 गज कपड़ा, कुछ चीनी। यहाँ पर देखिए कपड़े को गज में नापा और गज में नाप करके हमने पता लगाया 5 गज, ऐसे कपड़े को काउंट नहीं किया, 5 गज। तो यहाँ पर आप 5 या फिर 2 को देख के इसको संख्यावाचक नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हम इनको काउंट नहीं कर रहे हैं, इनको मेजर कर रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं। मेजर मतलब नाप तोल कर रहे हैं, ठीक है। तो लीटर और गज क्या है? नाप तोल की एक इकाई है जिसके आधार पर हम इसको नाप रहे हैं कि इतना गज कपड़ा, या तो लीटर्स में तोल रहे हैं इतने लीटर दूध, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना तो कोई नंबर है लेकिन कुछ लिखा है, कुछ चीनी। तो यहाँ पर भी क्या है? हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितनी चीनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्या है? हमने एक मेजर कर लिया कि कुछ चीनी है, कितनी है पता नहीं, एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, लेकिन कुछ है। तो जहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर ना पता हो, दूसरे तरह से हम उनको मेजर करें, जैसे 5 गज, 2 लीटर, किलोमीटर, कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ 2 लीटर शब्द दूध का, 5 गज शब्द कपड़े का और कुछ शब्द चीनी का परिमाण बता रहे हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा और आखिरी प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपको अगर याद हो तो हमने सर्वनाम पढ़ा था, जिसमें क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा था, है ना। उसमें क्या था? हमें पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट या स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो वैसे ही कुछ मिलता जुलता संकेतवाचक विशेषण है। जब हम किसी की ओर संकेत करते हैं, संकेत करने के लिए जब हम विशेषण का यूज़ करते हैं तो वो संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे
जो विशेषण शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पूर्व आए या संकेत करे उसे संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि संकेत करने के लिए जब हम यूज़ कर रहे हैं तो संकेतवाचक विशेषण। इसके अलावा इसकी और परिभाषा क्या है कि संज्ञा से पहले आए। ठीक है, जैसे बालक से पहले शब्द आया यह बालक, तो यहाँ पर बालक को की ओर संकेत कर रहे हैं हम कि यह बालक, तो एक तो संज्ञा से पहले आ रहा है और संकेत हम कर रहे हैं, तो यह क्या हुआ संकेतवाचक विशेषण। वह लड़की, लड़की से पहले आया, ठीक, और पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर लड़की को, तो वह क्या हुआ संकेतवाचक विशेषण। वे फूल, मतलब बहुत सारे फूल हैं लेकिन आप पॉइंट आउट कर रहे हैं एक ही प्रकार के फूल की ओर संकेत करते हुए बता रहे हैं वे फूल, तो वे क्या हुआ आपका संकेतवाचक विशेषण। अब यहाँ पर देखिए ये क्या था, यह, वह, वे, ये हमने क्या पढ़े थे, ये सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम तो ये है लेकिन ये संज्ञा से पहले आ रहे हैं और हम इसको संकेत करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यह, वह और वे शब्द संज्ञाओं की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। अब एक चीज़ और, संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सर्वनाम ही तो है, यह, वह, वे, लेकिन इनका स्थान क्या है, मतलब संज्ञा से पहले आ रहे हैं, वरना सर्वनाम जहाँ पर होता है वहाँ तो संज्ञा का प्रयोग करते ही नहीं है, संज्ञा के ही स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी है।